अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लड़ीनाव, मैं हूं अली सरवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने इंतखाबात ज़ाहिर हो गए, 8 फरवरी का बड़ा शोर था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत मिल चुकी। जानते हैं आप 84 सीट्स हैं उनके पास। अच्छा, बात ही मैं करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि जनाब कराची में जो सीट जीत ली हैं एमक्यूएम ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की, उनके बाकी लोग भी तो हिस्सा ले रहे थे। मसलन जमात इस्लामी भी थी, मसलन एमक्यू इंटरनेशनल भी शामिल थी, मसलन टीएलपी भी शामिल थी। उनका क्या नतीजा रहा? और सबसे बढ़कर एमक्यू इंटरनेशनल के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस, जो कमेंट्स आते हैं हमारे प्रोग्राम्स पर, उन्होंने कहा कि जी किस इलाके से कितने वोट इनको मिले हैं और एमक्यू पाकिस्तान को कितने वोट मिले हैं, टीएलपी को कितने वोट मिले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सिर्फ नेशनल असम्बली के आपके सामने रख देता हूँ कि कितने वोट किसने हासिल किए। बड़ा दिलचस्प एक खास खबर ये भी है इसमें, एक हल्का ऐसा भी है कराची का जहां से एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम इंटरनेशनल, एमक्यूएम इंटरनेशनल ने हरा दिया एमक्यूएम पाकिस्तान को। अच्छा, हरा दिया से मतलब ये है कि उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान से ज्यादा वोट हासिल किए। इसके बावजूद के जाहिर है उनके उन्होंने कोई कैंपेन भी नहीं चलाई और उनके जो है पोलिंग एजेंट्स वगैरह भी नहीं थे, और जो थे भी तो जाहिर है वो इधर उधर हो गए होंगे। तो बहरहाल बड़ा दिलचस्प है वो नतीजा भी। वो नतीजा मैं आपके सामने रखूंगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान से ज़्यादा वोट कैसे ले लिए एमक्यूएम इंटरनेशनल ने, इन तमाम हालात के बावजूद भी। बड़ी दिलचस्प खबर है। और किससे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, एक बहुत बड़ा नाम है एमक्यूएम पाकिस्तान का। और गो के एमक्यूएम पाकिस्तान 15 सीटें कराची से, 2 हैदराबाद से हासिल की हैं। अब वो एक अलग बहस है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले मैं आपको चाह रहा हूँ कि क्या नताइज रहे एमक्यू इंटरनेशनल, टीएलपी, जमात इस्लामी, एमक्यू पाकिस्तान, क्या क्या नतीजा रहा। अगर मैं आपके सामने रखूं हैदराबाद के दोनों नताइज, खासतौर पर 219 की मैं बात करूं जहां मोमिन साहब खड़े हुए थे, ए निशान था उनका, वहां से जीते हैं एमक्यूएम के उम्मीदवार अब्दुल अलीम 55,000 वोट लेकर। जबकि यहाँ से मोमिन साहब ने जो वोट हासिल किए हैं वो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। उन्होंने हासिल किए जी 6,373 वोट और ये चौथे नंबर पर रहे। जबकि दूसरे नंबर पर पीटीआई 55,000 और टीएलपी ने वहां से हासिल किए 5,806 वोट हासिल किए उन्होंने। और पीटीआई ने हासिल किए यहाँ से जी, जो कि तीसरे नंबर, पीटीआई बहुत पीछे थी यहाँ से। यानी कि पीटीआई ने यहाँ से जो वोट हासिल किए हैं, टीएलपी ने जो वोट हासिल किए हैं वो एमक्यूएम इंटरनेशनल से कम हासिल किए हैं। पीटीआई ने लिए 3,800, नहीं सॉरी, पीटीआई सेकंड पे थी। बाकी जमातों ने कम उनसे वोट हासिल किए हैं, यानी कि जैसे टीएलपी, नून लीग और दीगर जो जमातें थी उन्होंने कम वोट हासिल किए। फिर पहले नंबर पर एमक्यूएम पाकिस्तान 55,000 और पीटीआई ने हासिल लिए जनाब 38,000 वोट। और दूसरे नतीजे की मैं बात करूं हैदराबाद का 220, वहां से रशीद भैया मरहूम, अल्लाह ताला गनी कर रहमत करे, और उनकी डेथ हो गई। ये एमक्यूएम के बहुत पुराने लोगों में शामिल हैं हैदराबाद के, और डिप्टी मेयर भी रहे। और नवाज जनाजा बहुत बड़ा हुआ उनका, देखा होगा सोशल मीडिया पर आपने। और ये एमक्यूएम के शुरू के लोगों में से हैं, बड़े नज़रियाती किस्म के जो एमक्यूएम में कारकुनान हैं और लीडरान हैं, रहनुमा हैं, उनमें से। अच्छा जी, 220 हैदराबाद, वहाँ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वसीम हुसैन जीते हैं 64,531। बहुत देर हैदराबाद के नताइज रुके रहे, 2 दिन बाद नतीजा सामने आया और 12 वसीम हुसैन साहब जीते। उन्होंने हासिल किए 64,531 वोट। यहाँ से एमक्यूएम के जो थे वहाँ रशीद भैया थे, जिसे मैंने बताया आपको, उन्होंने वोट हासिल किए 3,884 वोट यहाँ से वो लेने में कामयाब हुए और 7वें नंबर पर रहे। जबकि 219 हैदराबाद से चौथे नंबर पर रहे थे मोमिन साहब और उन्होंने वोट हासिल किए थे 6,373। अच्छा, अब कराची में आ जाइए। कराची के हवाले से पहला नतीजा जो था वो था, अच्छा पहला नतीजा बड़ा अहम था। मैंने कहा आपसे कि एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम इंटरनेशनल में 2 जगह ऐसी थी। एक, अच्छा एक का मैंने ज़िक्र इसलिए किया था कि उसमें एमक्यूएम का बहुत बड़ा नाम था, जो एमक्यूएम इंटरनेशनल के उम्मीदवार से पीछे रहा वोट हासिल करने में। और वो हल्का ऐसा है जहाँ से एमक्यूएम जीती है बारहा। वो तो खैर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो मैं अब प्रोग्राम में आगे चलकर देता हूँ आपको। लेकिन ये जो हल्का है एन ए 229, यहाँ से एन ए 229 से करीम बाजार साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीते 55,000 वोट लेकर, और नून लीग यहाँ थी सेकंड पर, 21,000 वोट उन्होंने हासिल किए। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान की यहाँ मोहतरमा फौजिया हमीद साहिबा, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा,
जो डेंटिस्ट डॉक्टर भी हैं उन वो एमक्यूएम से पीएसपी, फिर अब ज़ाहिर है एमक्यूएम हो गई, शामिल हैं और नेशनल असेंबली के लिए वहाँ से उम्मीदवार थी एनए 229 से। सिर्फ इनको एनए 229 से, जहाँ एमक्यूएम ने बाकी जगहों पर लाखों वोट लिए हैं, वहाँ यहाँ से इस हल्के से इन्हें 229 से सिर्फ 148 वोट हासिल किए हैं मोहतरमा फौजिया हमीद साहिबा ने। नेशनल असेंबली की सीट है, 148 सिर्फ वोट लिए इन्होंने 229 से। और यहाँ पर एमक्यू इंटरनेशनल की शाजिया साहिबा मौजूद थी, उन्होंने इनसे 4 वोट ज़्यादा लिए, 152 वोट। यानी एक तरफ तो पूरी कंपेन चलाई होगी मोहतरमा फौजिया हमीद साहिबा ने, लेकिन 148, और दूसरी तरफ अगर कंपेन चला 152 वोट उन्होंने हासिल कर लिए। एनए 229 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब आ जाइए एनए 232। एनए 232 से आसिया इसाक साहिबा जीती हैं जी 88,000 वोट लेकर, जहां पर अदील अहमद, जो इससे पहले शाहबाज ताल्लुक इनका, इससे पहले वो सूबाई असेंबली के मेंबर थे पीटीआई की जानिब से, और अब वो नेशनल असेंबली के मेंबर थे, मेंबर होने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। और उनका नतीजा 1.5 दिन तक तो ये था कि वो बहुत आगे थे आसिया इसाक साहिबा से, लेकिन फिर नतीजा जो फाइनल आया उसमें जो है आसिया इसाक साहिबा ने बड़े मार्जिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे वोट लिए, 88,258 वोट लिए उन्होंने। और ये कुरंगी का हल्का है जहाँ से, और यहाँ अदील दूसरे नंबर पर है। अदील ने यहाँ से वोट हासिल किए हैं 66,574, और यहाँ टीएलपी ने वोट हासिल किए हैं जो 5वें नंबर पर रही, 10,821। और यहाँ पर एमक्यू इंटरनेशनल के थे बकाई साहब। बकाई साहब ने यहाँ से वोट हासिल किए हैं जी, उनका इंतखाबी निशान था काला चाबी, और वोट हासिल किए उन्होंने 2045। एन ए 232 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ताला चाबी के उम्मीदवार बकाई साहब ने वोट हासिल किए 2045। आसिया साग साहब एमक्यूएम पाकिस्तान की थी, इन्होंने 88,000 वोट हासिल किए। टीएलपी ने यहाँ 10,000 वोट, 10,821 वोट हासिल किए। ये बड़ा अहम नतीजा था, और जिस पे आपको अंदाजा हो कि कहाँ कहाँ कितने कितने वोट पड़ते रहे। उसके बाद आमिर मोइन पीरजादा साहब थे 234 पर। आमिर मोइन पीरजादा इनके पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, और ये जिस पर पिछले इलेक्शन में हारे थे वो नतीजा है असल में, बताता हूँ आपको। वहाँ से कौन एमक्यू पाकिस्तान में खड़ा हुआ था और एमक्यू इंटरनेशनल ने वहाँ से ज़्यादा वोट कैसे ले लिए, उस उम्मीदवार से बताता हूँ आपको। लेकिन पहले सुन लीजिए एन 234, जहाँ से एमक्यूएम इंटरनेशनल के गुलाम मोहम्मद बंगलानी साहब मौजूद थे, ए निशान था इनका। वो कि आमिर पीरजादा साहब यहाँ से जीते 73,000 वोट लेकर, और सेकंड पर पीटीआई थी 43,000, एंड टीएलपी यहाँ पे पर थी 8,733, 8,733 वोट उन्होंने हासिल किए थे। जबकि यहाँ से एमक्यूएम इंटरनेशनल के गुलाम मोहम्मद बंगलानी साहब, इनका इंतखाबी निशान था ए, उन्होंने लिए 2,414, 2,414 ने लगभग 2,500 वोट उन्होंने हासिल किए। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने मैंने 234 की। जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सारे नताइज बता दीजिए कहाँ से कितने वोट इन्होंने लिए। अच्छा, एन ए 235, एन ए 235 से इनके इंटरनेशनल के मौजूद थे अनवर खान तईन साहब, ए निशान था इनका, इन्होंने वोट हासिल किए एन ए 235 में 857। जबकि जीतने वाले इकबाल खान ने वोट हासिल किए यहाँ से 20,185 एमक्यूएम के, और यहाँ पर पीटीआई के सेकंड पर रहे, 14,000 उन्होंने वोट हासिल किए एन ए 235 में। इस तरह अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक हल्का 231 था, जहाँ से वोट हासिल किए हकीम बलोच साहब ने, जीते वो यहाँ से, और यहाँ से वो जीते हैं जी 43,000 लेकर। और यहाँ निसार पंवर साहब हिस्सा ले रहे थे, जिनका इंतखाबी निशान ए था, उन्होंने यहाँ से 4,530 वोट हासिल किए। एन ए 231 से निसार पंवर साहब ने 4,530 वोट इन्होंने लिए। गो कि ये नशिस्त नहीं जीते, लेकिन हकीम बलोच साहब यहाँ से जीते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, उनका 43,000, तो यहाँ से 4,500 वोट लिए उन्होंने। अच्छा, यहाँ आ जाइए जनाब। अच्छा, यहाँ इनके ज़ाहिर इंतखाबी निशान में थी नहीं। 229 से मैं बता चुका आपको। अब आ जाइए बड़ा अहम नतीजा 242, जिनकी पूरे ज़ाहिर नज़र थी सबकी। यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद हिस्सा ले रहे थे, लास्ट टाइम वो यहाँ से हार गए थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब इस बार जीते, और उन्होंने लिए हैं 71,767 वोट। और यहाँ से पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उन्होंने लिए 53,759 वोट। जबकि यहाँ एमक्यू इंटरनेशनल के अनवर खान तरीन साहब मौजूद थे, जिनका निशान था ए, और इन्होंने वोट हासिल किए जी 1764 वोट। एन ए 242, ये बल्दिया वाला जो हल्का है। अच्छा, एक और नतीजा मैं बताऊँ आपको, और वो है जनाब
NA 244, NA 244, ये बड़ा अहम नतीजा है। और उसके बाद तो वो नतीजा है जिसके बारे में शुरू से बात करते चला रहा हूँ। NA 244, यहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे और वो जीते यहाँ से 20,000 वोट लेकर। इनके मुकाबिल थे आफ्ताब जहांगीर, पीटीआई से इनका ताल्लुक, इन्होंने वोट हासिल किए 14,073, जबकि टीएलपी ने यहाँ से वोट हासिल किए 4,340। यहाँ इनके इंटरनेशनल के जो उम्मीदवार थे रहमत रहमानी साहब, उन्होंने वोट हासिल किए जी 2155 वोट फारूक सत्तार साहब के सामने। अच्छा, अब जो नतीजा मैं बता रहा हूँ ना, आपने सारा मैंने शुरू में आपको जो बताया था वो बड़ा अहम है। वो है जी 241 का, NA 241। यहाँ से भी फारूक सत्तार साहब थे। फारूक सत्तार साहब 2 सीटों पर थे, 144 पर और 241 पर। 244 पर 20,000 लेकर जीत गए, जहाँ से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार फारूक सत्तार साहब थे और इंटरनेशनल के उम्मीदवार थे रहमत रहमानी, उन्होंने 2155, जो फारूक सत्तार साहब 20,000 वोटों से कामयाब हो गए। लेकिन NA 241, ये डिफेंस वाला, डिफेंस से लेकर के ये ब्रंस रोड तक का, यहाँ भी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब थे और वो कह रहे थे यहाँ से भी जीतूंगा, क्योंकि माजी में यहाँ से खुद और दीगर लोग MQM के जीत चुके हैं। बड़ा जबरदस्त हल्का है ये, डिफेंस ज़्यादा लगता है और ये यहाँ तक है, बहुत सारी बीच में वादियाँ आती हैं बंस रोड तक। अब हैरान होंगे, MQM बाकी जगह तो MQM 70-80 हज़ार लाख वोट ले रही है, भाई इस हल्के में 241 में जो MQM जीत चुकी बारहा इस हल्के से, आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, या मुझे बताइएगा कि फारूक सत्तार साहब को यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो वोट पड़े हैं वो पड़े हैं 494, सिर्फ 494। 500 वोट भी नहीं पड़े फारूक सत्तार साहब को 241 से, हालांकि ये हल्का MQM बारहा जीती है माजी में। और दूसरे हल्के से फारूक सत्तार साहब को 244 से 20,000 पड़ रहे हैं। अच्छा, फारूक सत्तार साहब को जितने वोट पड़े हैं ये मेरे ख्याल है MQM में सबसे कम पड़ रहे हैं। फारूक सत्तार इतना नाम, सीनियर सियासतदान, वोट ले रहे 494, वो भी उस हल्के से जहाँ MQM जीतती रही है माजी में, ऐसा नहीं है नहीं जीती वहां से। और इसकी हल्के की बात कर रहा हूँ कि यहाँ MQM इंटरनेशनल को फारूक सत्तार साहब से ज्यादा वोट पड़े। कैसे? फारूक सत्तार साहब ने इस हल्के से लिए 494, सिर्फ 494, जबकि यहाँ मुनीजा शाजुल साहिबा को टिकट दिया था MQM इंटरनेशनल ने, जिनका इंतखाबी निशान भी चायदानी। MQM इंटरनेशनल को मुख्तलिफ मिले हुए थे, जाहिर है कंफ्यूज होंगे लोग यकीनन कि भाई फलान जगह क्या है, कहीं ताले चाबी है, कहीं क्या है, कहीं चायदानी है, कहीं क्या है, तो जाहिर है ये थोड़ा फर्क पड़ता है। उसके बावजूद भी फारूक सत्तार से ज्यादा वोट ले लिए उन्होंने। मुनीजा साहिबा ने 530 वोट डिफेंस वाले हल्के से MQM इंटरनेशनल को मिले, फारूक सत्तार साहब को मिले जी 494, और फारूक सत्तार साहब उनसे भी नीचे रहे। और फारूक सत्तार साहब इतना अपना नाम है, 88 में मेयर बने, फिर सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर रहे, पार्लियामानी लीडर कौमी असम्बली में रहे, वफाकी वजीर रहे, सूबाई वजीर, तमाम वजारतें देख ली उन्होंने। उसके बावजूद भी, इतना पॉपुलरिटी के बावजूद 494 वोट इस हल्के से पड़ रहे हैं। और MQM को बाकी हर जगह से यहाँ इतने वोट मिल रहे हैं, इस हल्के से MQM कामयाब भी होती रही। उसके बावजूद सिर्फ 500 वोट भी ना मिलना लम्हा फिक्रिया भी है, और पता भी चलता है कि जनाब ये हुआ क्या है, कहीं से इतने और कहीं से बिल्कुल नहीं वोट पड़े आपको वोट। हालांकि इस हल्के, ये लिहारी का हल्का नहीं है, ये मलिर गोठों का हल्का नहीं है, ये डिफेंस से लेकर के ये हल्का पड़ता है बंस रोड तक। ये हुआ क्या फिर यहाँ MQM इंटरनेशनल ने क्यों पीछे छोड़ दिया फारूक सत्तार साहब को? ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इस पर जरूर आप भी गौर कीजिएगा, मैं बताइएगा हुआ क्या है ये। एक हल्का था जी NA 246, जहाँ से कमाल मलिक साहब थे MQM इंटरनेशनल के, इन्होंने वोट हासिल किए। अच्छा, अमीनुल हक साहब यहाँ से जीते 74,672 वोट लेकर। यहाँ हाफिज नईम ने 32,000 वोट लिए हैं। TLP ने यहाँ से 18,345 वोट हासिल किए। TLP ने हर हल्के से कराची के वोट पड़े हजारों में TLP को, ये बात आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वही कह रहे हैं धांधली हुई, कल उन्होंने धरना भी दिया, पकड़े भी गए कुछ लोग उनके। और शेर अब्दुल मरूम साहब का बयान देख रहा हूँ, इन्होंने कहा हमारे जीती हुई नशिस्तें MQM को दी गई हैं, हम कराची से कुछ नहीं जीते और धांधली हुई है। खैर, MQM से हमें मरकज पंजाब में हमें इत्तेहाद की जरूरत नहीं, हुकूमत बना लेंगे, ये भी बयान भी हैं। बहरहाल मैं बता रहा था आपको, NA 246 यहाँ से अमीनुल हक साहब जीते, लेकिन यहाँ से MQM इंटरनेशनल के कमाल मलिक साहब मौजूद थे, उन्होंने हासिल किए जी 4,180 वोट, 4,180। सेकंड पर रहे जमात इस्लामी हाफिज नईम 32,000 वोट। और ये मैं बात कर रहा हूँ NA 246 की। और जो जबकि मैं बात करूँ अगर NA 231 की, अमीनुल हक साहब जो वहाँ पर हकीम बलोच जीते, वहाँ से MQM इंटरनेशनल निसार मोहम्मद साहब ने 4,530 वोट हासिल किए। और इस तरह अगर मैं आगे चलूँ तो आपके सामने बयान करूँ NA 236, जहाँ से हसान साबिर साहब जीते हैं MQM पाकिस्तान की 20,000 वोट लेकर के। और नहीं सॉरी, यहाँ से 38,871 वोट लेकर के जीते हैं हसान साबिर साहब। 20,000 मुझे उस्मान साहब के याद आ गए, जो इनके नीचे थे BS के, उन्होंने लिए।
236 से हसन साबिर साहब एमक्यूएम के हैं, इन्होंने 38,871 वोट हासिल किए। जबकि यहाँ से एमक्यूएम इंटरनेशनल की सादिया साहिबा थी, इन्होंने 4,060 वोट हासिल किए और छठे नंबर पर रहीं। यहाँ से टीएलपी के उम्मीदवार जो थे, उन्होंने लिए 2,107, जबकि नून लीग के यहाँ से उम्मीदवार थे, उन्होंने लिए 1,574। बाबर मिर्जा थे एमक्यूएम महाजिर कौमी मूवमेंट के, उन्होंने लिए 1,273। फिरदौस शमीम नकवी अब सीनियर भी रहे सिंध असम्बली में, वो सिर्फ 754 वोट यहाँ से हासिल कर सके। और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा बताऊँ मैं आपको। इन्हें 236 इंतखाबी निशान मलका सादिया एमक्यू इंटरनेशनल की उम्मीदवार, उन्होंने 4,060 वोट लिए। मैंने कहा ना इंतखाबी निशान में बड़े इनके लोग कंफ्यूज रहे होंगे यकीनन, कहीं पर क्या, कहीं पर क्या, कहीं पर क्या। इंतखाबी मुहिम तो खैर वैसे नहीं थी उनकी, लेकिन बार ये उन्होंने वोट वहाँ से हासिल किए। वीलॉग लंबा हो जाएगा, मेरे पास तमाम डिटेल्स मौजूद है, मैं आपको बताऊंगा। मजीद 245 पर इदरीस सर्टिफिकेट थे, जबकि वहाँ से हफीजुद्दीन एमक्यू पाकिस्तान की जीते हैं। और इस तरह अच्छा, जाते जाते दो एक दो दो हल्के ऐसे हैं जहां से एमक्यूएम इंटरनेशनल ने, तीन हल्के हो गए बल्कि, जहां से एमक्यूएम ने 10,000 से ज्यादा वोट भी लिए। चले एक हल्का बता दूं मैं आपको। एनए 249 पर अहमद सलीम सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार, उन्होंने जीते 77,000 वोट लेकर। लेकिन यहाँ से उनके मुकाबले में एमक्यूएम इंटरनेशनल ने जो वोट हासिल किए, 249 की बात कर रहा हूँ मैं, जाहिद कुरैशी साहब थे, 15,764 वोट इन्होंने हासिल किए हैं एन 249 से। यानी कि बहुत ये अच्छे है, क्योंकि फारूक साहब तो 20,000 लेके जीत गए, ये 15,764 वोट लिए इन्होंने अहमद सलीम सिद्दीकी साहब के मुकाबले में, और ये अच्छा वोट है। भारत ये है। और व्लॉग बहुत लंबा हो गया, 16-17 मिनट का, मैं खत्म करूंगा। इस जो रह गए जहाँ और भी, एक जगह 10,000 वोट मिले हैं और एक जगह 6,000 वोट मिले हैं, वो भी मैं आपके सामने, एक जगह 4,000 वोट, वो भी आपके सामने अगले उसमें रख दूंगा। आज तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत दी, और तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। टीएलपी ने एहतजाज भी किया जी, फाफन रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, और उन्होंने कहा है कि क्या हुआ इस इंतखाबात में, किस जमात को कितने वोट मिले, एमक्यूएम पाकिस्तान को कितने वोट मिले, एमक्यूएम इंटरनेशनल को सिर्फ कौमी असम्बली में कितने वोट मिले, वो भी मेरे पास है, मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा पूरे मुल्क में कितने वोट मुस्तरद हुए हैं, ये बड़ी अहम खबर है। 1.6 मिलियन वोट्स मुस्तरद हुए हैं, 16 लाख मुस्तरद हो गए। मुल्तान जैसे, सिर्फ मैं बात करूं, सिर्फ मुल्तान में अंदाजा करें हुआ क्या है। मुल्तान जैसे शहर में 1.25 लाख से ज्यादा वोट मुस्तरद हुए हैं। क्या ऐसा हुआ है भाई, क्या गलतियां करते रहे लोग, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। और मजीद जो चीजें रह गई हैं, आगे क्या होने जा रहा है, कराची में हुकूमत किसकी बन रही है, किस पार्टी की बन रही है, वफाक में क्या किसी हुकूमत बनेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब भी हम आपको अगले ब्लॉग में देंगे। जिन लोगों ने ये कहा था मुझे जी कि इनके भी बताइए कितने वोट मिले, सूबाई असम्बली के रह गए, वो कहेंगे तो वो भी दे दूंगा मैं आपको। कौमी के भी कुछ रह गए हैं नताइज, वो आपके सामने ले आऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्त दे, ज़मानत अता फरमाए। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।